बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अपनी राजनीतिक तैयारियों में हैं, रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में जो भारत लाइव की टीम आपको लगातार हम लोग जिस बात का कयास लगा रहे थे, वह बात आखिरकार सत्य होते हुए ही प्रतीत आ रही है, सत्य होते हुए ही नजर आ रही है। एक बड़ी बात जो बताने आपको जा रहे हैं कि बीजेपी जो है बिहार में उनके जितने भी सांसद हैं उनको दिल्ली तलब किया है। एक गुप्त बैठक की बात आ रही है। बैठक में क्या क्या होगा उसकी भी बात हम बताएंगे। तो हमारे साथ हैं हमारे बाबा। तो बाबा हमें ये बताइए, आखिरकार ये गुप्त बैठक वाली जो बात थी जिसको लेकर के आप हमेशा से अंदाज़ा जता रहे थे, वो बात आखिरकार तो सत्य होते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है सुमन कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरह का दस झेलना या बैकफुट पे जाना नहीं चाहती है। जैसा कि आपको नजर आ गया होगा कि लगातार चिराग पासवान के इतना सब कुछ करने के बाद भी एक बार भी उनको रोकने का काम नहीं किया गया है, बल्कि लगातार आपने देखा होगा चिराग पासवान जो कुछ भी कर रहे थे उस पर चुप्पी साधे हुए थे। जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही थी। इस बीच में जो स्थितियां बदली हैं पिछले एक सप्ताह में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रही हैं। कारण कि जीतन राम मांझी किस रॉ में किस तरीके से छोड़ करके गए थे एनडीए, ये सबको पता है। जी, 2015 में उन्होंने साथ में बैठ करके चुनाव लड़ा था और अपने हिसाबों से अच्छी खासी सीटें उन्हें मिली थी। जी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार जैसे ही इन किए, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। फिर नीतीश कुमार के नज़दीक हो गए हैं और एनडीए में आने की जुगत लगा रहे हैं। इसको लेकर के नाराज थी। दूसरा, नीतीश कुमार के सामने जो शर्तें रखी गई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में नीतीश कुमार ने शर्तें रखी थी। जी, बड़ा भाई उस समय भारतीय जनता पार्टी थी और उसने बड़ा भाई का रोल निभाते हुए नीतीश कुमार की सभी बातों को मान लिया। जी, अब बड़ा भाई बनाया गया है नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, आपको पता है कि चिराग पासवान ने भी ये बातें कही थी कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है, नीतीश कुमार हमारी शर्तों पर क्यों नहीं राजनीति कर रहे हैं। ये गलत बात है। जब हम गठबंधन में हैं तो सबकी भावनाओं सबकी बातों को रखना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार उससे इतर जा रहे हैं। वो माने पूरी तरह से एक अलग तरह का राजनीति कर रहे हैं, अपने मन की बातें करते हैं, किसी का कुछ सुनते नहीं हैं। इन सब बातों को लेकर के जब बात सामने आई तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था 100, 100 और 43 का, हमने इसका खुलासा भी किया था। इन सब बातों से परेशान, और जहां भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी है, चिराग पासवान है, वहीं नीतीश कुमार इन सब से अनजान है एकदम। आप देखिए कि वो अपने आप को डिजिटल तैयारी में लगे हुए हैं, अपने आप की तैयारी कर रहे हैं, बूथ लेवल के लोगों कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनकी जो ट्यूनिंग है उस ट्यूनिंग में अंतर आया है। बिहार भाजपा के कई नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को इस बात को लेकर के इशारा किया है कि यदि लोकसभा जैसी स्थिति होगी तो बिहार में सत्ता में आने में एक बार मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा की स्थितियां कुछ अलग होती हैं, उसके फैसले होते हैं अलग अलग राज्यों से आने वाली सीटों पर। बिहार से अगर कम भी सीट आ जाए 2, 4, 5 तो उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने समझौता मान लिया था। लेकिन अब बिहार में सत्ता की बात है, बिहार में सत्ता के करीब आने की बात है। ऐसी स्थिति में कहना है सांसदों का, और सर्वे रिपोर्ट जो बता रही है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐसे 23 से 30 सीटें हैं जिस पर अपने दावेदारी करने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में है। जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, हम वो सीटें आपको नहीं दे सकते हैं। जी, और यही झमेले का सबसे बड़ी कारण बन रहा है, क्योंकि 2015 में दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और फिर 2020 में एक साथ आ गए। उससे पहले भी आपको याद होगा कि 2010 में भी एक साथ चुनाव लड़े थे, और नीतीश कुमार 2010 वाले फॉर्मूले को लागू करना चाहते हैं 2020 में, जो कि किसी भी कीमत में मान्य नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनको संशय लग रहा है। हमने कई क्षेत्रों का सर्वे किया था, अगर हमारी जनता ने नहीं देखा है, बिहार के लोगों ने नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं कि हम लगातार सर्वे रिपोर्ट ला रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं की, जिसमें हमने आपको बताया था कि लखीसराय सीट पर क्या स्थितियां हैं। लखीसराय की सीट पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो सीट छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और छीन करके जो सेकंड स्थान पर अपने थे उसको अब फर्स्ट स्थान पे करना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में संशय है। और जो मीटिंग बुलाई गई है जेपी नड्डा के द्वारा, वो मीटिंग
कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 22 और 23 अगस्त को जो वर्चुअल रैली हुई थी, जिसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कदावर नेता हैं उस सभी लोगों ने संबोधित किया था। कार्य समिति की बैठक हुई थी। इसके बाद 29 तारीख को गुप्त और इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा, दो बातें हैं, गुप्त और इमरजेंसी, दो तरह की बातों को रख करके इस बैठक को बुलाई गई है। सारे सांसदों को जो बिहार से जुड़े हुए हैं, चाहे राज्यसभाओं या लोकसभाओं, सभी को बुलाया गया है। साथ में आपको बता दें कि इसमें जेपी नड्डा के साथ खुद अपने इस बैठक को दूर से बैठ करके देखेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस को जो बनाया गया है चुनाव इंचार्ज, वो भी इसमें रहेंगे। और आप समझ लीजिए कि ये सारे लोग रहेंगे तो कितने गंभीर विषयों पर बात होगी, क्योंकि बिहार में जो समीकरण हमारे पास हैं वो समीकरण है 100, 143 का, और इस समीकरण पर टस से मस होने की स्थिति नहीं है। अब रहा सवाल, मैं जीतन राम मांझी का चर्चा जो किया था, सारे झमेले की जड़ वहीं से शुरू हो रही है। जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार अगर अपने साथ रखना चाहते हैं, अपनी सीटें देना चाहते हैं, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। और यही वो बात है जिसको लेकर के अंतिम परिणाम हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला कर ले, क्योंकि आपको पता है कि 10 तारीख से 15 तारीख तक जैसा चुनाव आयोग का पूरा निर्देश आ रहा है कि कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका इस गुप्त बैठक के द्वारा लग सकता है। तो कहीं ना कहीं बाबा ने ये बात साबित कर दी कि भारत लाइव की टीम जो पहले भी जो लगातार कयास लगाती रहती है, उनका जो नतीजा है आगे जाकर के सार्थक ही निकलता है। तो एक बड़ी बात फिर से सामने आ गई कि बीजेपी जो है अपनी चुनावी रणनीति को देखते हुए और सबसे ज्यादा बिहार चुनाव में उनका जो गठबंधन है किस तरह से बेहतर रह सके, इसको लेकर के उन्होंने बिहार के जितने भी बीजेपी के सांसद हैं उनके साथ एक गुप्त मीटिंग बुलाई है, और ये मीटिंग दिल्ली में होगा। तो एक बड़ी खबर आ रही थी जो बात लाइव की टीम आपको एक्सक्लूसिव बता रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार बात लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बात लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।